बाली का पुत्र अंगद था, जिसने उपद्रव मचाया, लंका में जाकर पांव जमाया, युद्ध भी करा, लोगों को मारा भी सरी। पर सुग्रीव का पुत्र था दधिबल। क्या नाम था उसका? जम के बोलिए जरा। दधिबल। ये सुग्रीव का पुत्र है। अब राम जी की सेना में इतने सारे थे, परंतु उन सभी के सामने परम भगवदीय वैष्णव का नाम नहीं लिखा गया, पर दधिबल के सामने परम भगवदीय वैष्णव लिखा गया। सुग्रीव के बेटे के सामने, दधिबल के सामने परम भगवदीय वैष्णव लिखा गया। और परम भगवदीय वैष्णव जब लिखा गया तो पूछा गया कि ये अंगद बाली का पुत्र है, इसने युद्ध करा, राम जी की ओर से सेना लेकर खड़ा रहा, सब कुछ करा, तो इसके आगे परम भगवदीय वैष्णव क्यों नहीं लिखा? और दधिबल के आगे परम भगवदीय वैष्णव क्यों लिखा? क्या सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने थे, इसलिए उनके पुत्र के नाम के आगे परम भगवदीय वैष्णव लिख दिया गया? और अंगद बाली का पुत्र था, इसलिए उसके नाम के आगे परम भगवदीय वैष्णव नहीं आया? वैष्णव के 26 लक्षण हैं। परम भगवदीय वैष्णव के 26 लक्षण हैं। उसमें सबसे पहला लक्षण है वैष्णव का मौन रहकर भगवान की भक्ति में डूबे रहना। वो सामने प्रकट ही नहीं होता, सामने आता ही नहीं है। प्रेम का सबसे बड़ा कपट क्या है? आप लोग उत्तर दें जरा, खरगोन वालों, जरा बड़े प्रेम से उत्तर दीजिए कि प्रेम का सबसे बड़ा कपट क्या है? प्रेम का सबसे बड़ा कपट है कि उस प्रेम को बार बार कहकर बता देना। प्रेम का सबसे बड़ा कपट है कि नयनों में जो अश्रु प्रेम के भरे हुए हैं, वो प्रेम के अश्रु नयन में भरे रहने दो। उस प्रेम के अश्रु को नयनों से झलकने मत दो, क्योंकि ये प्रेम के अश्रु अगर झलक जाएंगे तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि ये अधिक स्नेह करता होगा, अधिक स्नेह करती होगी भगवान से। स्नेह, मीराबाई भगवान के सामने जाती है और भगवान के सम्मुख में बैठकर नैनों से आंसू नहीं बहाती। मीराबाई केवल उस प्रेम के अश्रु अगर बहने वाले भी रहते हैं तो मीराबाई उसको अंदर संजो रहती है, अंदर उतार लेती है।